अज़ीज़ दोस्तों नमस्कार। अज़ीज़ दोस्तों, आज मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक कॉन्फ्रेंस है उसके लिए आया हूँ लंदन, सेंट्रल लंदन आई मीन। और यह है कि आइकॉनिक बिग बेन के नीचे बैठ के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अभी कॉन्फ्रेंस में थोड़ा टाइम है, तो मैंने कहा चलें फिर वीडियो में गैप पड़ जाते हैं तो वीडियो बना लूँ। देखें, 2-3 मुद्दे हैं इस वीडियो में। पहला तो ये है कि इमरान खान के जो साइफ़र का केस था वो अब ओपन हो गया है और इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया था कि मुझे अमेरिका के ऑर्डर पे निकाला गया है और अमेरिका के ऑर्डर पे मेरी गवर्नमेंट ख़त्म की गई है। तो उस पे पाकिस्तान की मिलिट्री सरकार ने बिल्कुल कैटेगोरिकली मना कर दिया था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और ये सब झूठ है, बकवास है। जबकि इमरान खान का कहना ये था कि अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने एक साइफ़र एक लेटर लिखा था बाजवा को कि इमरान खान की सरकार को नो कॉन्फिडेंस मूव के ज़रिए हटाया जाए। इमरान खान ने खुद ही पार्लियामेंट डिज़ोल्व कर दी जब इसको पता चला कि इसको सरकार ख़त्म की जा रही है। लेकिन अमेरिका का इसरार था कि इसको जलील करके निकाला जाए और इसको पावरलेस किया जाए। तो फिर वो लेटर का इमरान खान ने एक्सपोज कर दिया कि एक साइफ़र आया था अमेरिका से जिसको कि पाकिस्तान की मिलिट्री सरकार मुसलसल डिनाई करती रही। बाजवा ने साफ कहा कि नहीं, ये सब झूठ है, बकवास है। और उस वक्त के DG ISPR बाबर और इन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये इंक्वायरी कमीशन बना है, वो इन तमाम लोगों को, इन तमाम शवाहिद को देखेगा। इसलिए मैंने कहा ये बहुत ज़रूरी है कि इस केस का गैर जानिबदार और शफाफ इसकी तहकीकात और इसमें जिस नौयत के इंटरनेट या फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जो भी शामिल है टेक्नोलॉजिकली इसको मतलब वो किया जाए। बगैर इसके अगर ये केस अपने मंतकी अंजाम करना दैट इज़ वाई अगर उन्होंने कल कोई बात की है इट इज़ वेरी क्लियर, तो आई एम श्योर हमारी कमीशन इस चीज़ को देखें। लेकिन जो मेरे पास मालूमात है और तहकीक है उसकी बुनियाद पे मैं आपको बता सकता हूँ कि शहीद अफसर शहीद की ज़िंदगी को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं। आपको मालूम है दुनिया में इसकी तैयारी हो रही है। मैं अपने इंडियन मकसद के रास्ते में उनकी जो इब्तदाई तहकीकात है उसके मुताबिक ये शराब की गलती के बाद हादसे पेश हुए। इसमें हुकूमत पाकिस्तान और आप मुकम्मल इसलिए हुकूमत ने एक टीम बनाई है तहकीकात करने के लिए। हुकूमत ने कमीशन भी बनाया और मैंने दानिस्ता तौर पर ISI के जो मेंबरान थे इन दोनों फोरम में निकाल ताकि कौम के सामने गैर जानबदार 100% और जो भी इसका नतीजा आएगा इंशाअल्लाह सब झूठ बकवास है। लेकिन अब एक वेबसाइट पे वो साइफ़र की कॉपी रिलीज़ हो गई है जिससे पता चलता है कि साइफ़र आया था, बिल्कुल 3 पेज का साइफ़र था जिसमें पूरी डिटेल से इमरान खान की सरकार को ख़त्म करने के ऑर्डर थे। तो ये एक मुद्दा बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री लीडर होते हैं ना, वो 100% अमेरिका के डिक्टेशन पे चलते हैं। रोज़मर्रा के जो मामला भी होते हैं वो अमेरिका के इशारे पे होते हैं। मतलब आप ये देखें कि कौन सा टैक्स बढ़ाना है, बिजली का प्राइस क्या रखनी है, पेट्रोल की क्या प्राइस रखनी है, किस पे कितना टैक्स लगाना है, इवन कि बसों के किराए कितने रखने हैं, छोटे से छोटी चीज़ IMF से डिक्टेशन आता है। बाकी जो पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं वो अमेरिका से आते हैं। फॉरेन पॉलिसी में आपने ईरान के साथ क्या करना है, इंडिया के साथ क्या करना है, अरबियन कंट्रीज़ के साथ क्या करना है, ये सब चीज़ें डिक्टेशन आते हैं और उस पर मामला चलाए जाते हैं। अजीज़ दोस्तों, दूसरा जो मुद्दा मेरे पास है ना वो ये है कि एक पाकिस्तानियों को आपको पता है कि कितने मेले होते हैं, कितने फारिग होते हैं। इन्होंने अभी ये एक पोस्ट लगाई है कि ये देखें मरियम नवाज़ कितनी खूबसूरत है और भारत की प्रेसिडेंट। तो पहली बात तो ये है कि मरियम नवाज़ अगर प्लास्टिक सर्जरियां करके आवाम के लूट मार करके वो करती है तो उस पर कोई मान
सम्मान करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 ये कि एक पॉलिटिशियन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसका कैरेक्टर होता है, ना कि उसकी शक्ल और सूरत। भारत की प्रेसिडेंट, भारत की फ़ौजों के सारे जो लीडर हैं, एयर फोर्स, नेवी, ग्राउंड फोर्सेस, उनके लीडर से आगे होती हैं, वो उनके पीछे होते हैं। जबकि आपकी हालत ये है कि आपका अपना प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आपके आर्मी चीफ के आगे झुक रहे होते हैं, उनके बूट चाट रहे होते हैं। और दूसरा, इवन बांग्लादेश जैसा कंट्री जो कि इतना इम्पोर्टेंट वो नहीं है, लेकिन उसका भी जो अभी इलेक्ट हुआ है तारिकुर रहमान प्राइम मिनिस्टर, उसके भी सामने तीनों फोर्सेस के चीफ ने आके हाज़िरी दी। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा सोचना भी महाल है। तो ये है कि मरियम नवाज़ अपने बाप और चाचा और उनकी चापलूसियों के ज़रिए चीफ मिनिस्टर बनी है। अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में 4 प्रोविंसेस हैं, जिसमें एक है बलूचिस्तान, एक है KPK और एक है सिंध। आपने कभी देखा कि इन 3 प्रोविंसेस के चीफ मिनिस्टर कभी दूसरे मुल्कों के ट्रिप पे भेजे जाते हों? जबकि मरियम नवाज़ हर दूसरे दिन अपने प्राइवेट जेट में अपने पूरे ख़ानदान, अपने दामादों को, अपने नवासों को, मतलब जितना ख़ानदान है, फिर उसकी दोस्तें, उनके ख़ानदान, उनके बच्चे, जहाज़ भर के ये जाती है एयरफोर्स के जहाज़ में। अभी चाइना गई थी, फिर इससे पहले जापान गई थी, सिंगापुर गई थी, अब ये बाकू पहुंची है अज़रबैजान। एक कोई कॉन्फ्रेंस है 2 टके की कॉन्फ्रेंस, इसमें पूरे के पूरे ख़ानदान लेके ये पहुंची है। बाकी प्रोविंसेस के चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं जा सकते? इसलिए कि इस वक्त चाचा के और बाप के बूट चाटने की वजह से जो सरकार मिली है, इसके फ़ायदे उठाओ और सरकारी प्रोटोकॉल के मज़े उड़ाओ, मुफ्त में पूरे पूरे ख़ानदानों को, दोस्तों को, सबको शेयरें कराओ, मज़े कराओ। और वहाँ पे कॉन्फ्रेंस 1-2 दिन की होती है, जाती हैं हफ्ते भर के लिए। भाई आप ये देखें कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 5 इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ के ट्रिप पे जाते हैं सिर्फ 5 दिन के लिए, और अपने साथ सिर्फ 2 मिनिस्टर लेकर जाते हैं, और रिटर्न ये मिलता है कि $100 of billions के एग्रीमेंट साइन करके आते हैं सिर्फ 5 दिन में। हमारे यहाँ मतलब जितना ये लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं ना, अपनी पब्लिक का हाल देखें आपके, पब्लिक कितनी तबाह है, बर्बाद है, लेकिन इनको परवाह है नहीं, इनको अपनी अय्याशियों से फुर्सत मिलती नहीं है। और अजीज़ दोस्तों, यहाँ पे मैं एक तीसरा मेरा जो मुद्दा है वो है जो वीकेंड पे लंदन में प्रोटेस्ट हुआ था फार राइट का। उस पर पाकिस्तानी बहुत तिल मिला रहे हैं। हालांकि उसमें जनरली पाकिस्तानियों के खिलाफ तो नहीं था ना, उसमें मुसलमानों की गलत कार्यों के ऊपर प्रोटेस्ट था, लेकिन पाकिस्तानी चिल्ला उठे हैं कि ये इस्लामोफोबिया है, ये वो है। जबकि आपको पता है कि यहाँ पे हिंदुओं के साथ क्या होता है, सिखों के साथ क्या होता है मुख्तलिफ़ जगहों पे, लेकिन वो कभी हिंदू फोबिया नज़र नहीं आएगा। लेकिन इस्लामोफोबिया को इन्होंने रजिस्टर करा दिया है, इस्लामोफोबिया है, ये है, वो है। अभी पाकिस्तान के टीवी पे रऊफ़ कलासरा साहब ने जियो टीवी के मुर्तज़ा अली शाह जो कि यहाँ पे लंदन में होते हैं, उनको इस बारे में रिपोर्ट देने के लिए कहा, तो मुर्तज़ा साहब ने यहाँ के हवाले से इस्लामोफोबिया और दूसरी चीज़ों के हवाले से एक भरपूर रिपोर्ट इशू की है। तो मैं समझता हूँ कि इस्लामोफोबिया को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। अदरवाइज़ मुसलमानों की गलत कार्यों पर बात करने का मतलब ये नहीं होता कि इस्लामोफोबिया है। यहाँ पे कानून है, एक आदमी एक शादी कर सकता है, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, लेकिन यहाँ पे मुसलमानों ने 3-3, 4-4 बीवियाँ रखी होती हैं। यहाँ के बेनिफिट सिस्टम पे सबसे ज़्यादा मुसलमान फ़ायदा उठाते हैं। मुसलमान यहाँ के बेनिफिट सिस्टम से, मतलब आप यकीन माने, यहाँ पे जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, इंक्लूडिंग यहाँ के इंडिजिनियस गोरे जो हैं, प्लस इंडियन हैं, चाइनीज़ हैं, दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, सबसे कम एजुकेशन यहाँ के मुसलमान बच्चों की, सबसे कम। आप यकीन माने कि तीसरी चौथी नस्ल यहाँ पे मुसलमानों की हो गई है, लेकिन यह है कि तालीम में सबसे पीछे, जॉब्स में सबसे पीछे, बिज़नेस में सबसे पीछे है।
टैक्स भरने में सबसे पीछे हैं लेकिन फ़ायदे उठाने में सबसे आगे और रोते ही रहेंगे विक्टिम कार्ड लेके। अजीज़ दोस्तों, एक और ये मुर्तज़ा अली शाह साहब की मैं रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूँ। मुर्तज़ा, बताइएगा क्या सिचुएशन है? रिसेंटली तो कीयर स्टारमर ने कहा है दैट ही विल नॉट वॉक अवे फ्रॉम द जॉब ऑफ पीएम, और इतने ज़्यादा दबाव और प्रेशर के बावजूद जो है वो इस वक्त कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं कि नहीं, एटलीस्ट उनकी स्टेटमेंट तो यही है। आपके पास क्या खबर है? इस्लामोफोबिया पे भी ज़रा थोड़ा सा हमें वो बताइएगा, जो वहाँ पे बहुत बड़े मुजाहरे हुए हैं। जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ। तो इससे देखिए मुख्तसर ये है कि उनके लिए अब जो है कि इस पोजीशन को सस्टेन करना उनके लिए लॉन्ग टर्म के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि उनकी अपनी कैबिनेट उनके खिलाफ है, उनके जो वोटर्स उनसे तंग आ गए हैं, और जो 1500 सीटों का लूज कर जाना उनके लिए एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफी से कम नहीं है। अगर वो कुछ हद तक तो ये प्रेशर चला देंगे, लेकिन इवेंचुअली उनको लीडरशिप चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, और इस ब्रांड के साथ जो कीयर स्टारमर के साथ है, लेबर पार्टी अगले इलेक्शन में जाने को अफोर्ड करती ही नहीं है। अच्छा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ये 1500 सीटें लूज की है लोकल पार्टीज की, बहुत बड़ा नंबर है। क्या वजह बनी है लेबर पार्टी इतनी बड़ी तादाद में क्यों सीट साल गई है लोकल इलेक्शन? देखिए, जो लेबर का जो सबसे देखे जो हारे इसलिए है कि दो वजूहत है। एक तो ये है कि इन्होंने जो वादा किया था कि हम 20 साल जो टोरी गवर्नमेंट है उसके बाद हम तब्दीली लाएंगे, ये तब्दीली का जो यहाँ पे वो हाफ पहले टोरीज ने दिखाया वो तब्दीली नहीं आई। फिर इन्होंने कहा कि मैं तब्दीली लाऊंगा, वो लोगों की जिंदगियों में खुलासा का चेंज नहीं आया। आप मुख्तसर में आपको अगर मिसाल दूं कि जो दूध की बॉटल 1 पाउंड में मिलती थी, आज वो 3.5 से 4 पाउंड हो चुकी है, और ये सस्ती है अभी तक। बाकी जो यहाँ पे जो कोक का जो डब्बा 50-60p में मिलता था, यानी 50 पैसे से मिलता था, वो बाद जगह में 4.5 पाउंड का मिल रहा है। एनर्जी कॉस्ट पिछले अरसे में जो बहुत बड़ी इनको जो इस वक्त जो सेटबैक हुआ है, जब से ये ईरान की जंग शुरू हुई है जी, पिछले तकरीबन 2 महीनों से जो मैं आपको अपना जो बिल बता रहा हूँ, अगर महीने का गैस का बिल अगर 100 आता था तो अभी वो 275 पाउंड तक चला गया। इतनी बड़ी इंक्रीज है। अब लोगों के लिए जो है ना सबसे बड़ा मसला वो इकोनॉमी है। तो अच्छा, इकोनॉमी की वजह से कोई भी खड़ा हो तो वो तो चले, आपने एक बड़ी अच्छी रीजनिंग बता दी। महंगाई दुनिया में हर जगह पे प्रॉब्लम करती है, वो हुकूमतों को भी। ये मुजाहरे डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हुए हैं और आपकी दफ़ा ज़्यादा एग्रेशन था। आपने भी कोई ट्वीट्स किए हैं, कोई वहाँ पर कोई आपने भी वीडियो ट्वीट्स किए हैं, जो ब्रिटिश खवातीन थी बुरके पहन कर, जो उन्होंने बाद में उतारे, सब कुछ किया। ये क्या, इसके पीछे क्या रीज़न बनी है सर, और इसको कैसे देख रहे हैं वहाँ पे? देखिए, ये जो टॉमी रॉबिन्सन है, जो फार राइट, जो मतलब जो ये सारे एक्चुअली जो उस दिन वो लोग इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने लेबर पार्टी के भी खिलाफ वोट दी है, नाइजल फराज जो रेसिस्ट पार्टीज है जो उनको सपोर्ट करें, तो वो अब जो रेसिस्ट पार्टीज है उनके टारगेट यहाँ पे 2 हैं, इमिग्रेंट्स, और जिसमें जो ब्लैक लोग हैं, वो जो अफ्रीका से आ रहे हैं, वो टारगेट है उनका। अफगान टारगेट है। बेसिकली जो भी बंदा यूके में आ रहा है वो सारे उनके टारगेट है, लेकिन उसमें जो एडिड मसाला है वो इस्लाम है। तो जब वो कहते हैं कि हमारे लिए ये भी खतरा है जो इन्वेडर्स है, उसके साथ साथ वो कहते हैं कि जो इस्लाम है, इस्लाम हमारे लिए खतरा, और हमारी जो वे ऑफ लाइफ है ये उसको चैलेंज करना। लिहाजा वो जो गोरों को एक यहाँ पे एक क्लियरली उनको एक उस लाइन पे डाल दिया गया, एक बड़ी तादाद में लोगों को, मुसलमान इस मुल्क के लिए खतरा है। हालांकि इससे यही रैली जो उस दिन हुई है, जो पिछले बार हुई थी 1.5 लाख लोग थे, अब की बार 50,000 से ज्यादा नहीं थे। लेकिन हकीकत ये है कि जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। तो जो टॉमी रॉबिन्सन है जो ये कर रहा है, ये कन्विक्टेड क्रिमिनल है, ये मुख्तलिफ इसकी केसेस में कन्विक्शन हो चुकी है। लेकिन आवाम में एक मतलब जो गोरों का एक सेगमेंट है जो उसके साथ है, ओपनली जो पिछले हफ्ते में जो राइट विंग है, कुछ मुसलमानों ने या पाकिस्तानी अरब जो भी आ रहे हैं या बाकी जो बताएं अफ्रीका वगैरह से, गलत ही सही है कि इंप्रेशन बन गया है गोरों में जो लोकल हैं वहाँ पे कि ये अच्छे लोग नहीं है सपोजली। क्या इन्होंने कोई एफर्ट्स किए हैं इस इंप्रेशन को तोड़ने के लिए, काउंटर नैरेटिव देने के लिए कि जनाब नहीं आप गलत सोच रहे, हम ऐसे नहीं है? तो इनकी तरफ से भी एफर्ट्स हुई हैं, कोई ऐसे ग्रुप्स, कोई ऐसी तंजीमें, कोई ऐसे मैसेजिंग, ऐसे रिव्यू में तब्दीली, एसिमिलेशन एंड सो ऑन सो फोर्थ? नहीं, इस तरह की तो फ्रैंकली जो ऑन सरफेस तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती। इसलिए कि जहाँ पे जो मल्टीकल्चरलिज्म के बहुत सारे फायदे भी हैं, लेकिन मल्टीकल्चरलिज्म की अगर हकीकत देखी जाए तो बहुत सारे वो नुकसान भी, और एक वजह उसकी ये भी है कि जो हमारे बाद लोगों ने जहाँ पे आके जो
जो आपको पता है सेक्स ग्रूमिंग के केसेस आ गए, और जो इस तरह की जो हरकतें की ड्रग्स स्मगलिंग जो इलीगैलिटी और बैंक फ्रॉड्स हैं, कार्ड फ्रॉड्स हैं, इंश्योरेंस फ्रॉड है। मैं तो वो 1-2 साल रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा अंदाजा है क्या कुछ होता था वहाँ पे। तो देखिए ये काम सारे लोगों ने किए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जो पाकिस्तानियों का जो प्रोपोर्शन है, जो नॉर्दर्न पाकिस्तानीज हैं, अब आप बताएं कि मतलब एक कम्युनिटी है, उनकी 400-500 लड़कियों का इस्तेसाल हुआ, तो पता नहीं चला कि जो पूरे एरिया में इसमें जो मुलव्वस थे एक्चुअली पाकिस्तानियों की है। अच्छा, इसकी वजह से ये मामला सारा जो मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ वहां से शुरू हुआ, और इसमें जो हकीकत ये है कि वो सारा काम उस वक्त हुआ, और ये पूरा जो एंगर है जिसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो हुकूमत कहाँ खड़ी है सर इन दो एक्सट्रीम के दरमियान? जो आप बता रहे हैं कि एक तरफ इतने बड़े संगीन इल्जामात लग रहे हैं, दूसरी तरफ वो चले 50,000 सही घोड़ा बहर निकला है, एक बहुत बड़ा नंबर, इलेक्शन वो हार चुके हैं आप बता रहे हैं, तो हुकूमत कहाँ खड़ी हुई है सर, या सोसाइटी ओवरऑल वहाँ पे ब्रिटेन की सर? कुछ सर टोटल इन एक्शन है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर जो उस दिन फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से वो मुसलमान खवातीन का जो इस्लाम को जो मौत किया गया, पुलिस ने कुछ नहीं किया, हुकूमत की तरफ से खामोशी है, मीडिया में मुकम्मल साइलेंस है, इसका अगर 1% भी मुसलमान करके लड़ से कि यहूदियों के खिलाफ या ईसाइयों के खिलाफ, तो आज तो इस मुल्क में अजाब बर्पा होना था। लेकिन ये भी एक बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अब एक्सेप्टेबल बन गई हैं। अगर आप मुसलमानों को टारगेट करें और उसको अगर इस्लाम को टारगेट करें, तो जो मेन स्ट्रीम नॉइज है ना, वो उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है और बल्कि उसको एनकरेज किया जा रहा है। जबकि अगर मुसलमान मतलब पिछले दफ़ा उन्होंने नमाज पढ़ ली ट्रफालगर स्क्वायर में, तो 4 दिन जहाँ डिबेट रहा कि मुसलमान डोमिनेट करना चाह रहे हैं सोसाइटी को, लेकिन दूसरी तरफ उस दिन जो टॉमी रॉबिन्सन के सपोर्टर्स ने किया कि यहाँ मीडिया की इस वक्त पुलिस भी उसको, पुलिस के एलिमेंट सपोर्ट कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो सपोर्ट कर रही है, और ओवरऑल जो है ना कोई फजा बनी हुई है जिससे उसको ऑक्सीजन मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है। और अजीज़ दोस्तों, एक और चीज़ सामने आई थी कि मैंने अभी एक कश्मीरियों का प्रोग्राम देखा जो पीओके के कश्मीरी हैं। आपको पता है कि यहाँ पे यूके में तकरीबन 1 मिलियन पीओके के कश्मीरी रहते हैं। जब मीरपुर में मंगला डैम बन रहा था, तो इंग्लैंड ने वहाँ पे चूँकि मीरपुर के काफ़ी लोग के घर तबाह हो गए, तो उसकी वजह से तो उनको यहाँ पे इमिग्रेशन दी थी, और काफ़ी 50s और 60s और 70s में बेशुमार कश्मीरी पीओके से यहाँ आए थे। तो उन कश्मीरियों का यहाँ पे सेटलमेंट हो गई, आज तीसरी चौथी नस्ल है। पाकिस्तान को इन 1 मिलियन कश्मीरियों के ज़रिए फ़ॉरेन रेमिटेंस और फ़ॉरेन एक्सचेंज की मद में बिलियंस ऑफ डॉलर आते हैं हर साल, लेकिन फैसिलिटीज़ पीओके के लोगों के पास ज़ीरो है। आप यकीन माने इतना बड़ा पीओके है लेकिन कोई एयरपोर्ट नहीं। ये लोग कहते हैं कि काफ़ी डिमांड कर रहे हैं कि हम इतना पैसा भेजते हैं, एटलीस्ट हम जब वापस जाते हैं तो हमें फिर एयरपोर्ट तक तो दिया नहीं हुआ, आप कम से कम एक एयरपोर्ट तो बना दें, हमें बताएं, हम खर्चा पूरा करेंगे। लेकिन एक एयरपोर्ट नहीं दे रहे। इसके मुकाबले पे जब मैं देखता हूँ कि भारत में कश्मीरियों को क्या क्या फ़ायदे हैं, तो आप यकीन माने अभी मेरी नज़र पड़ी कि श्रीनगर एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए इतना खर्चा किया जा रहा है। अभी आपको पता है कि दरियाए चिनाब के ऊपर दुनिया का हाईएस्ट ब्रिज बनाया गया, और ऑल वेदर, आपको पता है वहाँ पर कश्मीर में वेदर का बड़ा प्रॉब्लम होता है, ज़रा मौसम ख़राब होता है, बर्फ़बारियाँ होती हैं, रोड बंद हो जाते थे, तो ऑल वेदर ट्रेन कंटिन्यूस रहेगी कश्मीर के लिए। कश्मीर के टूरिस्टों को भी सहूलत मिलेगी, और आम कश्मीरी भी जो आना जाना करना चाहते हैं उनको भी उससे सहूलत मिलेगी। तो इतना ज़बरदस्त भारत कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पॉलिटिकल फ्रीडम है वहाँ पे। बीजेपी भारत के तकरीबन स्टेट्स में रूल कर रही है, लेकिन कश्मीर में जब इलेक्शन हुए वहाँ पे अब्दुल्ला ख़ानदान जीता, उमर अब्दुल्ला जीते, तो उनकी सरकार बनी, उनको टोटल फ्रीडम हासिल है, उनको फंड्स मिलते हैं, उनके इलाकों की डेवलपमेंट होती है। तो भारत कश्मीर में इतना कुछ देता है, लेकिन पाकिस्तान पीओके वालों के साथ क्या कर रहा है। आज के सोशल मीडिया के ज़माने में लोगों को आप ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बना सकते, इसलिए लोगों को पता चल जाता है कि कौन क्या कर रहा है। इसीलिए पीओके और गिलगित बल्तिस्तान में काफ़ी अनरेस्ट है। अभी दोस्तों, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा कि अब जो 28वीं तरमीम आ रही है, उसमें एक साजिश ये भी कर रहे हैं कि कराची और ग्वादर को तो फेडरल
अथॉरिटी में ले लेंगे, यानी इस्लामाबाद रूल करेगा इन दोनों एरियाज़ पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि बलूचिस्तान और सिंध की दोनों मेजर पोर्ट्स को इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान आर्मी कंट्रोल करेगी। साथ साथ POK गिलगित और बल्तिस्तान को भी डायरेक्ट इस्लामाबाद के कंट्रोल में देने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़ हैं और पाकिस्तान इस पर नाजायज़ कब्जा करके बैठा हुआ है, तो ये टोटली गलत होगा। यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस की खिलाफ वर्जी होगी। आई थिंक कि इस पे ज़बरदस्त आवाज़ उठानी चाहिए। अजीज़ दोस्तों, ये मेरा आज का प्रोग्राम था, तो थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।